हेलो एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बनारस का वो एरिया दिखाना चाहता हूँ जिसको सारे लोग बनारस का दिल कहते हैं। और अगर आप बनारस आना चाह रहे हैं, बनारस घूमना चाह रहे हैं और आपने बनारस में घूमने की जगह की लिस्ट बनाई है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो आपने अगर अपनी लिस्ट में बनारस का गुदौलिया चौराहा यानी दशाश्वमेध घाट नहीं डाला तो आपका बनारस आना अनकम्प्लीट है। इसलिए भाई, अगर आप बनारस आना चाह रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए बनारस का गुदौलिया चौराहा यानी दशाश्वमेध घाट। ये आप देख रहे हैं, जिस जगह को मैं दिखा रहा हूँ इस जगह को बनारस का दिल कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर किसी भी वक्त आएंगे तो ये एरिया हमेशा इसी तरह गुलजार मिलेगा, इसी तरह रोशन मिलेगा, इसी तरह चमकता हुआ दमकता हुआ मिलेगा। फिलहाल चल रहा है महाकुंभ 2025 का बहुत ही बड़ा मेला, और जो लोग महाकुंभ आ रहे हैं उनका बनारस में आना ज़रूर हो रहा है। और इस वक्त बनारस में तकरीबन 70% रोड बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक का भी आवागमन बंद है, कार का भी, ऑटो ई रिक्शा का भी आना जाना बंद कर दिया गया है। और बनारस में रोपवे का काम चल रहा है। ये रोपवे की ट्राली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल करीब का एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर फूड कोर्ट मिल जाएगा आपको, बच्चों के एंजॉय करने के लिए कार गाड़ी वगैरह मिल जाएगी। और ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। मैं पूरा घाट का व्यू कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो बनारस में 84 घाट हैं, लेकिन सबसे फेमस और सबसे अच्छा घाट यही है जो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जिसको दशाश्वमेध घाट कहते हैं। बनारस में 80 घाट भी है जहाँ पर सुबह शाम आरती भी होती है और लोग वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी हमेशा रौनक मिलती है। और बनारस में ही नमो घाट भी है जो राजघाट के करीब है। और बनारस में मणिकर्णिका घाट भी है जो बहुत ही फेमस है। और हर आदमी की, जो हिंदू लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना आखिरी देह संस्कार वहीं कराएं। तो ये आप देख रहे हैं फिलहाल बनारस का खूबसूरत मंजर। इस टाइम महाकुंभ 2025 की वजह से पूरे बनारस में लोग आए हुए हैं, यहाँ पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। चलिए, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बनारस के 5 घाटों की छोटी छोटी हिस्ट्री, इतिहास बताता हूँ। और वैसे तो यहाँ पर 84 घाट है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध और जब सबसे खूबसूरत घाट है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, उन घाटों का तस्करा मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए से कर देता हूँ ताकि हिस्ट्री आप तक पहुँच जाए उन घाटों की। फेमस घाट ऑफ वाराणसी, काशी के 5 प्रसिद्ध घाट जिन्हें देखे और जाने बिना अधूरी है आपकी बनारस की यात्रा। बनारस शहर जो प्रसिद्ध है अपने घाटों के लिए और भक्तों के अपार सम्मान और भक्ति के लिए। यहाँ पर्यटक बहुत दूर दूर से गंगा नदी में डुबकी लगाने और बनारस में अपने खोए हुए जीवन के सुकून को वापस पाने के लिए आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बनारस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। आइए आज जानते हैं इस शहर के 5 खास पुराने घाटों के बारे में जिनसे जुड़ा है इस शहर का अनूठा इतिहास। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और सबसे पुराने घाटों में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव देवी सती के जलते हुए शरीर को हिमालय लेकर जा रहे थे, तब मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिर गया था। उसके बाद से यहाँ इस घाट पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है। राजघाट, इस घाट के उत्तरी भाग में एक महल तथा दक्षिणी घाट में एक मठ है। इस घाट का निर्माण राजा राव बालाजी ने 1720 में करवाया था। फिर 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घाट का जीर्णोद्धार कराया और लाल पत्थरों से सीढ़ियां बनवाई। इसके अलावा इस घाट पर मां गंगा के सम्मान में तेल दीप उत्सव का आयोजन किया जाता है। 80 घाट, ये घाट बनारस का सबसे प्रसिद्ध घाट है। शिवरात्रि के दौरान इस घाट पर लगभग हज़ारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये यहाँ विदेशी छात्र, शोधकर्ता, कलाकार और पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर सुबह करीब 300 लोग आते हैं, जबकि फेस्टिवल के दौरान हर घंटे करीब 2500 लोग यहाँ आते हैं। मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार यहाँ फेंकी थी। जिस नदी पर तलवार गिरी थी उसे 80 नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और 80 नदी के संगम को 80 घाट के नाम से जाना जाता है। गंगा महल घाट, वाराणसी के इस घाट का निर्माण 1830 ईस्वी में नारायण वंश द्वारा हुआ था और इस घाट पर महल था। इस वजह से इस घाट का नाम गंगा महल घाट रखा गया। अब इस महल का उपयोग संस्थानों, विश्वविद्यालयों के लिए किया जाता है। तो
अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो मैंने जिन घाटों का जिक्र इस वीडियो में किया है उन घाटों पर आप नहीं गए तो आपका बनारस आना नामुकम्मल है, अधूरा है। और ये जो घाट देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट है भाई। हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आखिरी संस्कार, देह संस्कार किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये आग कभी नहीं बुझती है, जिस तरीके से अभी जल रही है इसी तरीके से ये जलती आ रही है न जाने कितने सालों से। चाहे कितना भी बरसात हो, पानी गिरे, कोई भी मुश्किल हो, लेकिन ये आग कभी यहाँ की आग नहीं बुझी है। हमेशा इसी तरह यहाँ पर एक के बाद एक डेड बॉडी जलती रहती है। और ये भी कहा जाता है, हिंदू समाज में ये भी कहा जाता है, जो यहाँ पर जिसका यहाँ पर आखिरी देह संस्कार हो जाता है, अंतिम संस्कार यहाँ पर जिसका होता है, उसको स्वर्ग मिलना बिल्कुल निश्चित है। तो भाई ये आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट। अगर आप बनारस आना चाह रहे हैं और आपकी लिस्ट में ये चीज़ नहीं ऐड है तो आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा मिला हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, लकड़ी वगैरह, चंदन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। तो भाई एक बार ज़रूर आइएगा। ये घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही में।